तालिबान के विक्ट्री डे कार्यक्रम में भारत की मौजूदगी ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के काबुल लौटने की याद में हर साल यह दिन मनाया जाता है। इस बार नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान PAI डिवीजन की निदेशक स्नेहा दुबे शामिल हुई। भारत की भागीदारी को अफगानिस्तान के साथ बढ़ते संबंधों का संकेत माना जा रहा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से काबुल स्थित अपना दूतावास बंद कर दिया था और राजदूत समेत कर्मचारियों को वापस बुला लिया था। करीब 1 साल तक कूटनीतिक संपर्क सीमित रहा। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में धीरे धीरे गर्माहट आने लगी। अफगानिस्तान के आर्थिक और मानवीय संकट के दौरान भारत ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी अपनाई। भारत के बिना किसी शर्त के हजारों टन गेहूं, जीवन रक्षक दवाएं और कोविड-19 टीके अफगानिस्तान भेजे। जून 2022 में भारत ने मानवीय सहायता की निगरानी के लिए काबुल में तकनीकी मिशन भेजा। यह तालिबान के साथ दोबारा शुरू हुए कूटनीतिक संपर्क की अहम शुरुआत थी। पिछले साल तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के बाद भारत ने अपने काबुल मिशन को पूर्ण दूतावास के स्तर पर अपग्रेड किया। हालांकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संपर्क बढ़े हैं। भारत ने तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिकों को नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास का नियंत्रण संभालने की अनुमति भी दी है। पाकिस्तान की चिंता की बड़ी वजह तालिबान के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्ते हैं। पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकियों द्वारा किया जा रहा है। तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। ऐसे में काबुल और इस्लामाबाद के रिश्तों में तनाव बढ़ा है, जबकि भारत अफगानिस्तान के करीब पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत और तालिबान की नजदीकी पर सवाल उठाते हुए इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि तालिबान ऐसे काम कर रहा है जैसे वह भारत का नौकर हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने भी विक्ट्री डे में भारत की मौजूदगी और भूमिका पर सवाल उठाए। भारत के लिए अफगानिस्तान आतंकवाद और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत चाहता है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकी संगठनों के लिए न हो। साथ ही अफगानिस्तान के रास्ते भारत पाकिस्तान को बाईपास कर मध्य एशिया तक पहुंचा सकता है। दूसरी ओर तालिबान को अब तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, इसलिए भारत जैसे बड़े देश के साथ राजनीतिक और आर्थिक संपर्क उसके लिए महत्वपूर्ण है। विक्ट्री डे कार्यक्रम में तालिबान के कार्यवाहक राजदूत मुफ्ती अहमद नूर ने भारत अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक विश्वास, साझेदारी और संवाद को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर का आभार भी जताया। कार्यक्रम में चीन और रूस के राजनयिक भी मौजूद रहे। यानी भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता भले ही नहीं दी है, लेकिन काबुल के साथ बढ़ता संवाद अफगानिस्तान में बदलते समीकरण की कहानी जरूर बता रहा है। यही बदलाव पाकिस्तान की बढ़ती बेचैनी की बड़ी वजह है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।